वैशाख अमावस्या की कथा। सभी से मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करने का, भगवान शिव भगवान विष्णु के पूजन करने का, साथ ही इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाए तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या से जुड़ी हुई कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल में आर्यावर्त में एक धर्मनिष्ठ और प्रतापी राजा राज्य किया करते थे, जिनका नाम महाराज धर्मसेन। उनके राज्य में धन, वैभव, सुख, शांति की कोई भी कमी नहीं थी। प्रजा प्रसन्न थी, ऋषि मुनि संतुष्ट थे, चारों ओर धर्म का प्रभाव था। किंतु राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था और समय पर उनके राज्य में अनजानी बाधाएं उत्पन्न हो जाती थी। कभी कभी अकाल का भय भी और कभी कभी रोगों का प्रकोप, तो कभी राजकाज में अचानक विघ्न आ जाया करता था। राजा यह सब देखकर अत्यंत चिंतित रहते थे। एक रात्रि राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कुछ तेजस्वी पुरुष जिनके चेहरे उदास से उनसे कह रहे थे, बस हमें तृप्त करो, हमें जल दो। राजा घबरा कर जाग उठे। उनका हृदय भय और आश्चर्य से भरा हुआ था। अगले दिन वे अपने गुरु महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंचे और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। महर्षि कश्यप ने ध्यान लगाया और बोले कि हे राजन, तुम्हारे पिता असंतुष्ट है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। इसे पितृ दोष कहते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा कि हे गुरुदेव, इनसे मुक्ति कैसे मिलेंगी? महर्षि बोले, वैशाख मास की अमावस्या एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है। इस दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की आशा करते हैं। यदि इस दिन श्रद्धा से पितृ तर्पण किया जाए, भगवान विष्णु की पूजा की जाए और साथ ही भगवान शिव की आराधना की जाए तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर क्या था, राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस विधि का अवश्य ही पालन करेंगे। समय बीतता गया और फिर वैशाख अमावस्या का पावन दिन आया। प्रातःकाल राजा गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत ही मनोहर था। संत, ऋषि, ब्राह्मण और श्रद्धालु जन स्नान कर रहे थे। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। राजा ने गंगा जल में स्नान करते हुए प्रार्थना की कि हे मातु गंगे, मेरे पापों को हर लो और मेरे पितर की तृप्ति करो। स्नान के पश्चात राजा ने सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्हें पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया और श्रद्धा से मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, जो मनुष्य वैशाख अमावस्या के दिन श्रद्धा से गंगा स्नान करता है, मेरी पूजा करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उसे धन धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर राजा ने शिवलिंग की पूजा की। उन्होंने गंगा जल अर्पित की, बेलपत्र चढ़ाया और फिर ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप किया। तभी वहां पर दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव जी प्रकट हुए। भगवान शिव बोले कि हे अमावस्या के दिन जो भक्त मेरी आराधना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पितृ तर्पण आरंभ किया। उन्होंने काले तिल, कुश और जल लेकर अपने पितरों का स्मरण किया और कहा कि हे पितृदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे और मेरे कुल का उद्धार और कल्याण करे। उस दिन राजा ने दान भी किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, निर्धनों को अन्न और वस्त्र दिए तथा जल से भरे हुए घड़े का दान किया। रात्रि के समय राजा को फिर से स्वप्न आया। इस बार उसके पितर प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए। उनके मुख पर तेज था। वह बोले
कि हे व्यास, आज तुमने हमें तृप्त कर दिया है। तुम्हारे द्वारा किए गए तर्पण भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा से हम अत्यंत ही प्रसन्न है और तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट अब दूर हो जाएंगे। कुछ समय पश्चात राजा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ, राज्य में सुख और शांति स्थापित हो गई और सभी बाधाएं समाप्त हो गई। राजा ने यह नियम बना दिया कि हर वर्ष वैशाख अमावस्या का व्रत तर्पण और पूजा अवश्य ही की जाए। इसी प्रकार के नगर में सुदर्शन ब्राह्मण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। अत्यंत ही धार्मिक था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन एक संत उसके घर आए। उन्होंने ब्राह्मण की स्थिति देखकर कहा, तुम वैशाख अमावस्या के दिन व्रत रखो, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करो, पितरों का तर्पण करो और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करो। इससे तुम्हारी दरिद्रता अवश्य ही दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने संत के वचनों का पालन किया। वैशाख अमावस्या के दिन उसने नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित की, भगवान शिव को जल चढ़ाया, पितरों का तर्पण किया। यद्यपि उसके पास देने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने श्रद्धा से थोड़ा अन्नदान किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई, घर में धन आने लगा और उसका परिवार सुखी हो गया। ब्राह्मण ने समझ लिया कि यह सब वैशाख अमावस्या के पुण्य का फल है। इस प्रकार जो भी मनुष्य वैशाख के महीने में गंगा स्नान करते हैं, वैशाख अमावस्या के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पितृ तर्पण करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और भगवान शिव की आराधना करता है, तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और उसे सुख तथा शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोले भंडारी की जय। वैशाख महीने में पूरे महीने में जो कि गंगा स्नान करना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जल का घड़ा दान करना चाहिए। जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था करवाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी बच सके उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। वहीं पे वैशाख अमावस्या तिथि के दिन जो कि खास करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके तीर्थों आदि क्षेत्रों में जाकर के, जैसे कि हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, इन जगहों पर गंगा स्नान करना चाहिए। दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि की पूजा करना चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं जा सको तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के माता गंगा का स्मरण करें कि हे माता गंगा, आप इस जल में प्रविष्ट हो, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से गंगा माता से प्रार्थना करके, वरुण देवता से प्रार्थना करना चाहिए। स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता के रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्यदेव की जो भी आराधना करते हैं, नित्य प्रति भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करते हैं, तो भगवान सूर्यदेव आँख की पीड़ाओं को छोड़ के सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। तो भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि की पूजा करें। भगवान शिव, भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर मध्याह्न काल के समय में अपने पितरों के निमित्त पितृ तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि का कार्य करना चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए और गरीबों को जहाँ तक बन सके अन्न वस्त्र जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रदान करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके तुलसी वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, तीर्थों आदि क्षेत्रों में, भगवान शिव के मंदिरों में, भगवान विष्णु के मंदिरों में या जो भी आसपास मंदिर हो वहाँ पे दीपदान आदि का दान करना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कि चावल, गेहूँ आदि वस्त्र, जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, जो कि अभी गर्मी का मौसम होता है तो छाता आदि का दान करें। फल मिठाई जो भी बन सके उसके अनुसार गरीबों को और ब्राह्मणों को अवश्य दान देना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास करके कटोर में चावल भर के उसका दान करना चाहिए। कुछ द्रव्य दक्षिणा रख के, तो इसका अनंत फल माना गया। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ को तो विवाह से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार करने से जो कि पितृदोष से मुक्ति मिलती, धन समृद्धि में वृद्धि होती है।
मानसिक शांति प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, जब भगवान का तथा पितरों का कृपा प्राप्त होती है तो सभी प्रकार सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। सभी से मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे।